तो नमस्कार। जितने भी बिहार सहित तमाम जिलों के जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनको वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति या जिला परिषद के पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वह सारे लोग जो है कि यह वीडियो देख ले, क्योंकि उनको यह वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है कि सरकार का एक ऐसा गाइडलाइन, एक ऐसा पत्र, एक ऐसा निर्देश आ गया है जो हम आपको अभी स्क्रीन पर भी दिखा दे रहे हैं और उसके बारे में जो है कि आपको हम सारी बातें समझा देंगे। तो सबसे पहले जितने भी चुनाव जीते हुए लोग हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, तमाम लोग इस वीडियो को वार्ड सदस्य संघ में शेयर कर दीजिए, सरपंच संघ में शेयर कर दीजिए। और वैसे लोग जो नए चुनाव लड़ने की तैयारी पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, वे सारे लोग जो है कि वीडियो में जुड़ जाइए। और वीडियो में जो है कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, एक एक सेकंड में जो है कि नई नई जानकारी से आपको हम अवगत कराएंगे। आपको जो है कि एक एक सेकंड में ऐसा ऐसा बात बता देंगे जिससे आपके चुनाव लड़ने के रास्ते खुल जाएंगे। आपका नामांकन रद्द नहीं होगा, आपको चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाएगा, क्योंकि नया जो गाइडलाइंस आया है उसके संबंध में आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप चूक जाइएगा। और सरकार कह रही है कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले सावधान, ये लोग नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। कौन कौन लोग नहीं लड़ पाएंगे उसका जो है कि पूरा जानकारी आपको देंगे। क्या आपको कागज लगेगा, वह जो है कि कागज का लिस्ट हम आपको बता देंगे कि कौन से कागजात जो है कि पूरे 12-13 कागजातों का जो है कि सूची बता देंगे। तो वीडियो में जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्राम पंचायत मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला पार्षद और सरपंच के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यह सर्वविदित है कि अक्टूबर-नवंबर में जो है कि पंचायत चुनाव की लगभग जो है कि घोषणा आधिकारिक रूप से होनी बाकी है, किंतु सरकार इसको मान के चल रही है कि जो है कि अक्टूबर-नवंबर में पंचायत चुनाव संभव है, वह होगा ही होगा। इसमें कहीं से कोई दो मत की बात नहीं है। ऐसे में सुदूर ग्रामीण अंचल, गांव गंवही क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं जो कि पंचायत चुनाव की तैयारी में लगे हैं, पंचायत चुनाव लड़ने की उनकी ख्वाहिश है। सोशल मीडिया पर इस उत्साह को वे लोग जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको जो है कि सबसे पहले आपके ऊपर यदि कोई मुकदमा है, खास करके वैसे जो है कि वार्ड सदस्य जिनके ऊपर नल जल को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी, सरकार के द्वारा तमाम लोगों के ऊपर प्राथमिकी जो कि घोटाला किए थे प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उनको जो है कि अपना बेल करवा कर और जो है कि बेल पिटीशन फाइल कर कोर्ट में और जमानत लेकर कागजात जो है कि पुटअप करना होगा, अन्यथा जो है कि आपका नामांकन रद्द करेगी जो है कि जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं वह गलत सूचना के आधार पर आपका नामांकन रद्द करेंगे। दूसरे वैसे लोग जिनको बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 18(5) के तहत सरकार ने जो है कि पाबंदी लगा दी है, बैन कर दिया है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 18(5) के तहत बिहार सरकार के द्वारा जिन्हें निषेधित कर दिया गया है, वह पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे। और तीसरा वैसे लोग जिनका जो है कि निर्वाचक नियमावली में नाम कुछ और है और जो है कि उनके आधार कार्ड और अन्य चीज़ों पर जो है कि उनका नाम कुछ और है, वैसे लोग भी निर्वाचक नियमावली में अपने नाम की जांच कर ले और जो है कि अपने जो उनके गवाह और जो प्रस्तावक जिनको बनाना है उनके नाम का जो है कि वोटर आई कार्ड वगैरह से मिलान कर ले। और जो है कि सरकार कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लोगों को चुनाव लड़वाने के लिए तैयारी है बिहार सरकार की, किंतु इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा यह है कि अब की बार 4000 के करीब में पंचायतों का जो है कि आरक्षण निश्चित तौर पर बदल, कागजात भी मांग रही है सरकार, उसका जो है कि पूरा हम आपको जो है कि दिखाएंगे कि कौन कौन से कागजात चाहिए, लिस्ट है वह लिस्ट भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि 4000 से अधिक पंचायतों में आरक्षण रोस्टर बदल जाएंगे, जिससे पुराने जो खिलाड़ी हैं उनको दिक्कत आ सकती है, उनको परेशानी आ सकती है और पुराने खिलाड़ी जो है कि चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं दोस्तों। तो साथ ही साथ आपको हम बता देना चाहते हैं कि अब
आप लोग यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ कागजातों की आवश्यकता होगी। तो वह कौन कौन से रिक्वायरमेंट कागजातों की है जो कि हम आपको बता दे रहे हैं। उसके लिए जो है कि वीडियो पर बने रहिएगा, चैनल को जो है कि सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो आपको लिए चलते हैं स्क्रीन पर और आपको देते हैं पूरी जानकारी। तो सबसे पहले पंचायत चुनाव के लिए लड़ने के लिए कौन कौन से कागजात जरूरी हैं। पंचायत चुनाव मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य आदि के लिए नामांकन के लिए निम्नलिखित कागजात जरूरी होते हैं। यहाँ जो है कि स्पष्ट तौर पर आप हेडिंग पढ़ लिए। नामांकन प्रपत्र निर्धारित फॉर्म विधिवत भरा हुआ और रिटर्निंग अफसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो नामांकन प्रपत्र आप लोग भरवाते हैं वह है अपने शिक्षित अधिवक्ता यानी कि अपने विद्वान अधिवक्ता यानी कि अच्छे जानकार वकील साहब जिनको पूरा फुर्सत हो और सोच समझ कर प्रपत्र को भरने का काम करते हो, उनसे जो है कि नामांकन भरवाइएगा। अन्यथा जो है कि हल्ला हुजत में और जो है कि नामांकन फॉर्म भरने की जल्दी में जो है कि ऐसे बहुत सारे गलतियां होते हैं जिसमें सैकड़ों नामांकन रद्द कर दिए जाने की बात जो है कि हम लोग पिछले चुनावों में देखते हैं कि वकील साहब जो है कि इतने बिजी होते हैं, उनके यहाँ इतना भीड़ होता है कि प्रपत्र ही गलती भर कर भेज देते हैं और रिटर्निंग अफसर उसको रद्द कर देते हैं। दूसरी चीज है पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो आपको पहले से 4 से 6 प्रति में तैयार करके रखना होगा। यानी कि अपना आयु प्रमाण पत्र जैसे कि उम्र का प्रमाण पत्र जो हो गया, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इनमें से कोई एक जो है आपके उम्र को साबित करेगा। इसके लिए वोटर आई कार्ड को भी मान्य किया गया। निवास प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत क्षेत्र का मूल निवासी होने का प्रमाण, मतदाता सूची में निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मतदाता पहचान पत्र की प्रति, स्वयं का ईपिक, वोटर आईडी छाया प्रति, ईपिक यानी कि वोटर आईडी जो है आपका वोटर कार्ड का छाया प्रति चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, यदि आपको आरक्षण के आधार पर सीट पर, आरक्षित सीट पर लड़ने जा रहे हैं तो एसटी, एससी, ओबीसी, ईबीसी के उम्मीदवार के लिए यह जरूरी है। इन जनरल वाले तो लड़ते नहीं हैं, यही लोग लड़ते हैं, तो इनको जो है कि जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट और जो है कि जो कुछ भी हो अपना रखिएगा। एफिडेविट, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र और आपराधिक मामलों, संपत्तियों, देनदारियों का ब्यौरा यानी कि संपत्ति का ब्यौरा और शपथ पत्र, आपराधिक मामले का पूरा उल्लेख करना है। प्रतीक चिन्ह, यदि वरीयता लागू हो तो निर्धारित सूची में पसंद का विकल्प नामांकन के समय, यानी कि अब आएगा कि आपसे पूछेगा कि आप कौन सा चुनाव चिन्ह लेना चाहते हैं तो उसमें आपको विकल्प देना होगा। नामांकन शुल्क की रसीद, आप जो नामांकन शुल्क जमा करते हैं उसकी रसीद निश्चित तौर पर आपको लगानी है। और अन्य दस्तावेज, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा समय समय पर मांगे जाने वाले दस्तावेज आपको देने हैं। विभिन्न राज्यों में कुछ दस्तावेजों में हल्का फुल्का अंतर हो सकता है। नामांकन करने से पहले संबंधित प्रखंड, जिला पंचायत कार्यालय से जानकारी अवश्य ले। तो यह जो है कि हम आपको बता चुके हैं पहले भी और अब भी बता रहे हैं कि आप सारे लोग जो है इस प्रकार से अपना जो है कि तैयारी कीजिए और चुनाव लड़िए। जय हिंद, जय भारत।